जय हिंद दोस्तों। आपके सामने बोर्ड पर दिख रहा है कवक के बारे में। इसलिए हम लोग कवक के बारे में पढ़ेंगे कि अभी एक बीमारी ठीक ही हो रहा था, तब तक दूसरा बीमारी आकर टपक गया, जिसको आप ब्लैक फंगस कह के तमाम, और बिहार राज्य सरकार ने इसे महामारी भी घोषित कर दिया है। तो इसे पैनिक नहीं होना है, घबराना भी नहीं है। क्या कीजिएगा, सावधानी बरतते बरतते हम लोग परेशानी में आके घिर गए हैं। ठीक, खैर पैनिक नहीं होना है, इसको समझना है कि ये है क्या। तो हम लोग आज इसको ब्लैक फंगस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे कि समझ में आ जाओ, बुझा जाओ। तो कवक, फंगस, फंजाई, तो मैंने एक एक पॉइंट करके लिखा है यहाँ पे, इसको समझिएगा, ये बहुत ज़रूरी है समझना। और ये रेयर इन्फेक्शन है, कोई ज़्यादा डरने की बात नहीं है कि कोई लक्षण अगर बता भी रहा है या पेपर में आ भी रहा है, किसी के मोबाइल में भी आ रहा है, तो आप एकदम डर जाएं। कोई लक्षण अगर आपका मैच भी कर रहा है तो आपको ब्लैक फंगस है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ना। त्वचा का फूल जाना, चेहरा का फूल जाना, फिर आँख लाल हो जाना या आँख का धुंधलापन हो जाना या और भी कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप ही को है। रेयर इन्फेक्शन है, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं जो लोग कोविड-19 से रिकवर हो रहे हैं और जिनको ऑलरेडी डायबिटीज़ है। तो वैसे लोग जो एस्टेरॉयड वगैरह ज़्यादा ले रहे हैं, उसके बाद जो वो रिकवर होके ठीक हो जा रहे हैं और ज़्यादा दिन तक आईसीयू में या फिर वेंटिलेटर पे या ऑक्सीजन से, तो उस तरह के थोड़ा सा ज़्यादा इसमें मेजरमेंट मिल रहा है देखने को। तो आइए हम ब्लैक फंगस को समझते हैं। तो ब्लैक फंगस चूँकि कवक है, तो कवक से हम लोग शुरू करते हैं। कवक, तो पहले हम लोग कवक को प्लांट के वर्ग में रखते थे। अर्थात पहले हम लोग ये समझते थे कि ये प्लांट है, पौधे के किंगडम में है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि अब इसे हम अलग किंगडम के रूप में रखते हैं। अर्थात ये खुद एक अलग किंगडम है, एक अलग जगत है। दूसरी चीज़ ये जानिए कि धरती पर इस किंगडम की प्रजातियां यानी स्पेसीज सबसे ज़्यादा है। परीक्षा में एक बार ये क्वेश्चन मेरे सामने आ गया था और हमसे ये गलत हो गया था, हम एल्गी पर मार दिए थे। बड़ा कन्फ्यूज़न होता है एल्गी फंगस में किसकी स्पेसीज ज़्यादा है, तो फंगस की स्पेसीज ज़्यादा है। बाद में मैं जब चेक किया तो पता चला कि ले तो फंगस का ज़्यादा है। ठीक, तो याद रखिएगा कि हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर पे, अर्थ पे जो स्पेसीज है वो फंगस का ज़्यादा है, यानी कवक का फफूंद। ठीक, उसी को कवक हम लोग कहते हैं। जैसे एल्गी है, शैवाल, जिसको साधारण भाषा में हम लोग काई कहते हैं। इसका मुख्य काम क्या है, तो दो चीज़ें हम लोगों ने देखा कि पहले तो इसको हम लोग प्लांट के वर्ग में रखते थे, अब इसे हम लोग एक अलग किंगडम बना दिए और इसकी स्पेसीज सबसे ज़्यादा भी है और ये लगभग हर जगह मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि ये कहीं रेयर केस में मिलता है। सड़ी गली पदार्थें जहाँ पे होंगी, जहाँ पे जो चीज़ें सड़ गई होंगी या नमी होगी, मिट्टी वगैरह, हवा, जल, सब जगह ये कवक आपको मौजूद रहता है। ठीक है, और नॉर्मली हम लोग के अभी अंदर कवक है ना। आप जानते भी कि कुछ कवक हम लोग भोजन के रूप में लेते हैं, कुछ कवक से हम लोग अल्कोहल वगैरह भी प्राप्त करते हैं और कुछ कवक हमारे लिए जानलेवा भी हैं। और ये जो कवक है ब्लैक फंगस, ये जानलेवा है। अगर ये हो जाएगा तो रेयर केस है कि आदमी बचेगा, इसलिए इसको जानना जरूरी है, इस पर जागरूकता जरूरी है। तो इसलिए मैंने आज सोचा है कि इस टॉपिक को आपके बीच रखा जाए। यह मुख्य रूप से डिकम्पोजर अर्थात अपघटक होता है। इसका काम क्या है कि ये अपघटक है, अपमार्जक है, यानी चीज़ों को तोड़ कर ही लेकर अपने पास रखता है। यानी सड़ी गली चीज़ें हों और जटिल कार्बनिक हों, तोड़कर सरल कार्बनिक पदार्थ में बदल देता है। अर्थात ये एक डिकम्पोजर का काम करता है। मुख्य रूप से ये क्या करता है, एक डिकम्पोजर का काम करता है। मैंने बगल में एक डायग्राम बनाया है, उसको आप ध्यान से देखें। जो एंजाइम के माध्यम से जटिल कार्बनिक पदार्थ को तोड़कर सिंपल कार्बनिक मॉलिक्यूल्स में बदल देता है और फिर इसे अपने भोजन के रूप में अवशोषण कर लेता है। यही कवक का काम है। अर्थात सड़ी गली चीज़ें भी हों, उनको भी ये क्या करता है कि डिकम्पोज करता है। ठीक, अब ये हम पे कैसे इफेक्टेड है, तो आइए मैंने फिर से लिखा है यहाँ पे कि फंगाई जो है, कवक जो है, किन किन रूपों में होता है। तो ये परिजीवी रूप में भी होता है,
ये मृतोपजीवी रूप में भी होता है, जो मरी हुई चीज़ों को जो डिकम्पोज करके खाते हैं, सड़े गले पदार्थ हैं उनको खाते हैं। सैप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स, और तीसरा सहजीवी होता है, म्यूचुअलिज्म भी होता है, यानी कवक तीनों रूप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। परिजीवी मतलब किसी को अपना होस्ट बना लेते हैं, जीवित कोशिका को या जीवित जीव को, और वहाँ से अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। मृतोपजीवी मरी हुई चीज़ें, डेड वगैरह जो है सड़ा गला चीज़ हो वहाँ पर गए और वहाँ से अपने भोजन को प्राप्त किए। और सहजीवी है ना, कि खुद भी दिए और जिससे ले रहे हैं उसको भी दिए। जैसे यहाँ पर आप लाइकेन दे सकते हैं कि लाइकेन में आपको देखने को मिल जाएगा कि लाइकेन में शैवाल और कवक दोनों एक साथ अपना कार्यक्रम और प्रोग्राम करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ कवक का नाम लिखा है, म्यूकर लिखा है, यीस्ट लिखा है, मशरूम एट्सेट्रा लिखा है। ये जो मशरूम है इसे हम लोग खाने के उपयोग में लाते हैं, आप खाते भी होंगे, बहुत से लोगों में से आप लोग खाते भी होंगे, है ना। और ईस्ट जो है तो आप लोग जानते हैं कि फर्मेंटेशन के मदद से, किण्वन के मदद से इस ईस्ट से हम लोग बहुत कुछ बनाते हैं, अल्कोहल वगैरह भी बनाते हैं, पावरोटी वगैरह भी बनाने में ये काम आता है। यहीं पर मैंने लिखा है म्यूकर, तो म्यूकर भी एक कवक है और इसी म्यूकर से म्यूकर माइकोसिस बना हुआ है, म्यूकर माइकोसिस बना हुआ है। यही आपका ब्लैक फंगस है ना। तो इसे डरना नहीं है, ठीक। ये रेयर इन्फेक्शन है, अब इसे हवा भी क्रिएट नहीं करना है कि बाप रे बहुत बड़का कुछ भयानक चीज़ आ गया है ना। हाँ, केयर रखना है, सतर्क रखना है, सावधानी बरतनी है। अगर उस तरह का आपको लगता है कि हाँ कहीं दर्द हो रहा है, चाहे उस तरह के लक्षण हैं, तो दूसरों को जागरूक करिए, है ना। अभी नहीं कि थोड़ा सा कहीं फुंसी उंसी हो गया तो अपने बेचैन हो जाइए डॉक्टर से दिखाने के लिए, है ना, कुछ ला के खा लीजिए। तो खाना नहीं है, इसको पहले ध्यान से सुनिए। तो म्यूकर से ही म्यूकर माइकोसिस, जिसको हम लोग ब्लैक फंगस कहते हैं, यही क्या होता है कि आपके शरीर में जब ये एंट्री करता है, तो कब एंट्री करेगा ये आपके शरीर में ब्लैक फंगस? तो जब आपके शरीर के जो इम्यून सिस्टम है, जिसको हम लोग सैनिक बोलते हैं, जो आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो इम्यून सिस्टम है, जो बाहर की चीज़ों से लड़ता है, जब वो कमज़ोर हो जाएगा तो क्या होगा? बाहर वाला सैनिक तो अंदर घुसेगा, जो आपका दुश्मन है। तो ब्लैक फंगस नाक के माध्यम से, मुंह के माध्यम से, और भी जो माध्यम है वो आपके अंग में एंट्री कर जाएगा। लंग्स को संक्रमित कर सकता है, ये नाकों के सामने लाल होकर सूजन हो सकता है, आँख में लाली पड़ सकता है, सूजन हो सकता है, त्वचा जो है शरीर का जो है चेहरे का जो ये स्किन है ये स्वेलअप हो सकता है, दर्द हो सकता है, सर दर्द कर सकता है, फिर खांसी अगर आए, ये सारे लक्षण मैं बता रहा हूँ आपको कि खांसी अगर आए तो हो सकता है कि खून बाहर आ जाए खांसी बलगम के साथ, ये सब इनके लक्षणों में से एक है, ठीक। तो इनके लक्षणों को मैंने बताया। तो अभी फ़िलहाल जो अभी सरकार जैसे जो ये साल में लगभग 6 या 7 ऐसे पेशेंट्स आते थे, लेकिन जब से ये कोविड-19 का रिकवर रेट बढ़ रहा है और जैसे जैसे स्टेरॉइड वगैरह या ह्यूमिडिफायर्स वगैरह दिए जा रहे हैं और लोगों को आईसीयू और वेंटिलेटर पर जितना ज़्यादा रखा जा रहा है, तो धीरे धीरे उनसे जो रिकवर हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी उम्र के हों, 35 साल के हों, 27 साल के हों या 45-50 साल के हों, उन सब में कहीं ना कहीं किसी में ये इन्फेक्शन देखा जा रहा है। अब इस इन्फेक्शन का क्या कारण है उसको हम लोग समझेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है कि ये हो जा रहा है। तो लास्टली इसमें जो मेन बात है वो यही है कि आप कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए आप तरह तरह की दवाइयाँ ले रहे हैं। उस दवाइयाँ लेने से क्या हो रहा है कि आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो रहा है, और जब इम्यून सिस्टम कमज़ोर आ रहा है तो इसे मौका मिल रहा है एंट्री होने का। अब वही उन कारणों पर हम आते हैं और आपको समझाते हैं। डरना नहीं है, इसको ज़्यादा हवाक नहीं बनाना है, लोगों को समझाना है ना, कि ये कोई ज़्यादा ये नहीं है, सतर्क रहना है, साहस देना है, सहयोग करना है। अभी नहीं कि एकदम ये हो जाए। पता न ऊपर वाला के का मंजूर बा कि रह के तरह तरह की बीमारी आ रहा है, क्या कीजिएगा। देखिए, जो ब्लैक फंगस का कारण है, जो खूब न्यूज़ में आप सुन रहे हैं कि हाई ब्लैक फंगस हो गया, उसमें जो पहला कारण जा रहा है वो लोग, वैसे लोग जो कोविड-19 से रिकवर हो रहे हैं, जो पहले से कई बीमारियों से ग्रसित है, उसमें एक मधुमेह है, डायबिटीज़ है, ठीक।
उसको ग्रसित हैं, और साथ ही इस बीमारी से सही होने के लिए शुरुआत के संक्रमण में और कुछ दिन पहले तक डॉक्टरों ने ज़्यादा से ज़्यादा स्टेरॉइड्स मेडिसिन के रूप में उपयोग किए। ये पहला कारण है, इसी पर ज़्यादा फोकस है, और ये जल्दी समझ में नहीं आता है, लेकिन ये मुख्य कारण है अभी। हालांकि ऐसा बहुत सारे डॉक्टर ने ये कहा है कि ऐसा कोई ये नहीं है, ठीक, लेकिन ये मुख्य कारणों में से एक है। वैसे लोग जो तुरंत कोविड-19 से रिकवर हो रहे हैं, जिनको पहले से कई बीमारियां हैं, डायबिटीज़ वगैरह है, और साथ में इन सब चीज़ों को सही करने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेरॉइड्स के रूप में मेडिसिन वगैरह जो ले रहे हैं, उससे उनको ज़्यादा परेशानी हो रही है, और यहीं से इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो रहा है और ब्लैक फंगस संक्रमित यानी का एंट्री कर रहा है। दूसरा जो कारण है, मरीज़ को यानी पीड़ित को ऑक्सीजन पर, अर्थात अभी आप देख रहे कितना ऑक्सीजन सिलेंडर का किल्लत हुआ था, ठीक, ऑक्सीजन पर या आईसीयू में रखना। अब ये कौन सा कारण हो गया भाई कि ऑक्सीजन अगर लगा हो आईसीयू में होगा? तो समझिए, ऑक्सीजन पर होने का क्या मतलब है कि आप देखिएगा ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है, ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है, उसके ऊपर यहाँ पर एक मशीन लगी रहती है साइड में। ध्यान से देखिएगा आप, इसको गूगल पे आप देखिएगा, यहाँ पे एक मशीन लगी रहती है, उसमें एक मीटर साइड में लगा रहता है ह्यूमिडिफायर। ये क्यों लगा रहता है? क्योंकि यदि आप ऑक्सीजन इसके बिना दीजिएगा, ह्यूमिडिफायर के बिना अगर आप ऑक्सीजन दीजिएगा पेशेंट को, तो वो बहुत ही कूल होता है, क्योंकि वो प्योर ऑक्सीजन है, बहुत ही कूल होगा तो वो अंदर जाएगा तो ड्राई कर देगा तो पेशेंट का और हालत ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए क्या किया जाता है कि सिलेंडर में यहाँ पर ऊपर की तरफ एक ह्यूमिडिफायर लगा हुआ होता है। यहाँ पे ये ह्यूमिडिफायर क्या करता है कि जो ऑक्सीजन यहाँ से निकलता है, गैस जो सिलेंडर के माध्यम से, जो नली के माध्यम से ऑक्सीजन निकलता है, इस ऑक्सीजन की ह्यूमिडिटी को मेंटेन करता है, जो नेचुरल रूप से जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, थोड़ा सा इसको मेंटेन करके तब पेशेंट्स को वो देता है। तब यहाँ से कैसे हो जाएगा? तो इस ह्यूमिडिफायर में हम लोग जल का इस्तेमाल करते हैं। वो जल हो सकता है कि संक्रमित हो, और उसे बार बार हम ले रहे हैं, चूँकि कंटिन्यू हमारे पे सिलेंडर लगा हुआ है, तो वो एक कारण हो सकता है। इसीलिए कहा गया कि ऑक्सीजन पर अगर यदि पेशेंट हो, पीड़ित हो, तो हो सकता है कि उसको काला फफूंद यानी ब्लैक फंगस हो जाए। दूसरा, आईसीयू में है और आईसीयू अगर साफ़ सुथरा नहीं है, मॉइस्चरिंग ज़्यादा है थोड़ा, है ना, तो यहाँ भी कारण हो सकता है। वेंटिलेटर पर हो या आप आईसीयू में हो, तो ये भी एक कारण हो सकता है। इसलिए इसको दूसरे कारण पर रखा गया कि मरीज हो सकता है कि या तो ऑक्सीजन पर हो और या तो आईसीयू या वेंटिलेटर पे हो। तो आप देख रहे हैं जब भी लोगों को कोरोना संक्रमित हो रहा है, तो अभी तो हमारे देश में बड़ी बुरी हालत हो गई थी कि भाई अभी भी सिलेंडर और बेड का तो बहुत बुरा हाल हो गया था। पता ना सरकार क्या कर रही है, समझ में नहीं आ रहा है ना। शिक्षा, स्वास्थ्य, दो ही को तो चीज़ मांग रहा है जनता, लेकिन मिल नहीं रहा है ना। बहुत बड़ा ढांचा बनाया जा रहा है, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, बजट बनाया जा रहा है, जो आपको समझे में नहीं आएगा। ठीक, तो ये सब ड्रामा बंद करे सरकार, है ना, और थोड़ा प्रयास किया जाए कि मेडिकल पर हाथ जोड़ के विनती है कि भाई मेडिकल, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये दो चीज़ बहुत ज़रूरी है, जो कि जनता बिल्कुल देख ली है अपनी नग्न आँखों से। हम लोगों ने सारा कुछ देखा है। खैर, प्रयास हो रहा है। तीसरा जो है कारण, डायबिटीज़ का सही से नियंत्रण ना होने, यानी मधुमेह का यदि आपके शरीर के अंदर सही से नियंत्रण नहीं होगा, तो ये भी एक कारण है कि आपको ब्लैक फंगस इन्फेक्टेड करे। भाई अब क्या होगा? तो जब आपका डायबिटीज़ सही से नियंत्रण नहीं होगा, तो आपके अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी, शुगर की मात्रा बढ़ेगी, और जब शुगर की मात्रा बढ़ेगी तो उसको खाने के लिए क्या करेगा? फंगस एंट्री करेगा और वो आपके सेल को डैमेज करेगा। चौथा जो है, यानी 4 नंबर जो है, उसमें है कि कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट इत्यादि कि पहले से यदि किसी पीड़ित को दवाई चल रही हो, तो बेचारे का ऑलरेडी इम्यून सिस्टम तो कितना लड़ा है, कई युद्ध लड़ गया, है ना। अगर आप पहले से बहुत सारे बीमारी से ग्रसित हैं, कैंसर से, किडनी से, ट्रांसप्लांट वगैरह हुआ है, तो आप कई युद्ध पहले से लड़ रहे हैं। और जब आप कई युद्ध पहले से लड़े, तो आपके पास हथियार की कमी है, और जब आपके पास हथियार की कमी है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ ब्लैक फंगस तो जगह खोजेगा, यहाँ उसको दरवाज़ा मिल जाएगा एंट्री होने का, और फिर क्या होगा? आपके पास ब्लैक फंगस
एंट्री हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि नया नया ब्लैक फंगस आया है, अब ये पैदा हुआ है ना। तो ये आप लोग अगर आपको अभी तक ये मालूम है कि ब्लैक फंगस नया नया आया है, अब ये पैदा हुआ है, तो ये भ्रम निकाल दीजिए। ब्लैक फंगस पहले से था, कवक भाई पहले से है, और इसका रेयर इन्फेक्शन है कि इस तरह में होता क्या है कि इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरोध क्षमता हमारे शरीर की कम हो जाती है। अब जरा हम लोग समझेंगे कि स्टेरॉइड्स क्या है। स्टेरॉइड्स क्या है इसको हम लोग समझेंगे। तो स्टेरॉइड्स पे दो मैकेनिज्म काम करता है, उसको हम लोग समझेंगे। फिलहाल हमने कवक का एक डायग्राम बनाया है, उसको देख लीजिए। जो शुरू में बताया था आपको कि कवक क्या है, अपघटक है, अपमार्जक है। क्या करता है भाई, तो एंजाइम सीक्रेट करता है। अपने आसपास देख लेगा कि भोजन हमको मिल रहा है तो एंजाइम सीक्रेट करेगा, स्रावित करेगा, और जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होंगे उनको वो तोड़ेगा। इनको क्या कर देगा, तोड़ेगा, और तोड़ के क्या कर देगा, सिंपल सरल कार्बनिक पदार्थ कर देगा। और सरल कार्बनिक पदार्थ को क्या कर लेगा, ये अवशोषित कर लेगा। बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आई, कारण आपको समझ में आया। लक्षण तो मैंने आपको बता दिया कि भाई लक्षण क्या है, कि चेहरे में सूजन हो जाए, आँख में लालीपन आ जाए, आँख से धुंधलापन दिखाई दे, सर में दर्द हो, जब आप खांसे तो बलगम के साथ हो सकता है कि ब्लड आ जाए। ठीक, तो ये सारे लक्षणों में से है। अगर इन लक्षणों में से हो तो हो सकता है कि ब्लैक फंगस की शिकायत है, ठीक ना। लेकिन अब आँख लाल हो गया, चोट लग के आँख लाल हो गया, अब आपको ये कि हमको ब्लैक फंगस हो गया, है ना। तो पैनिक नहीं होना है। सबसे ज़्यादा तो डर हम लोगों को खा गया, है ना। अब हम लोग समझेंगे कि स्टेरॉइड्स क्या है, जो बार बार हम यूज़ कर रहे हैं स्टेरॉइड शब्द। ये स्टेरॉइड शब्द क्या है ना। और जो मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन पर रखने से जो ह्यूमिडिफायर, है ना, जो ह्यूमिडिफायर लगा रहता है ऑक्सीजन के पाइप में, आखिर ये क्या है, इसको मैंने भी समझाया। इसमें पानी होता है, जल होता है, तो वो जल कैसा होना चाहिए भाई, तो स्टेराइल जल होना चाहिए। स्टेराइल जल का मतलब क्या है कि संक्रमण रहित जल, जीवाणु रहित जल, साफ सुथरा जल इसमें हमेशा लगा रहे, ताकि क्या हो कि वो जल फंगस से इफेक्टेड ना हो और वो हमारे श्वास नली से, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से हमारे लंग्स तक ना पहुँचे। बात आई समझ में? आइए हम लोग स्टेरॉइड्स को समझते हैं। आइए स्टेरॉइड्स के बारे में समझा जाए, देखा जाए कि भाई स्टेरॉइड्स क्या कार्य करता है। जो हम लोग कोविड-19 के पेशेंट्स के दवा के रूप में खूब स्टेरॉइड्स यूज़ हुआ, इसको समझिए। स्टेरॉइड्स अच्छा वर्ड है और इसको सीखिए आप। स्टेरॉइड्स यह दो मैकेनिज़्म पर काम करता है, अर्थात इसका दो मैकेनिज़्म होता है। यह हमारी इम्यून सिस्टम को सप्रेस अर्थात दबाता है, और दूसरी तरफ इनडायरेक्ट वे में एंटी इन्फ्लामेटरी का कार्य करता है। ठीक, एंटी इन्फ्लामेटरी का कार्य करता है, और एक तरफ आपके इम्यून सिस्टम को ये क्या करता है, दबाता है, सप्रेस करता है, रोकता है। ठीक, तो यही काम आपका स्टेरॉइड्स करता है। भाई इम्यून सिस्टम को क्यों दबाता है, अब ये समझना पड़ेगा कि भाई इम्यून सिस्टम को क्यों। इम्यून सिस्टम तो होना चाहिए, लड़ते रहना चाहिए। तो मेडिसिन के रूप में, है ना, नेचुरली हमारे शरीर के अंदर एक केमिकल कंपोजिशन है, आप इसको हार्मोन्स कह सकते हैं। तो नेचुरली हमारे शरीर के अंदर क्रिएशन होता है इसका, ये निकलता है। ठीक, इसको आप जैसे मान लीजिए कि मैंने बगल में एक डायग्राम बनाया है, इसको समझिए। जैसे आपका कहीं हाथ वगैरह कहीं जख्मी उख्मी हो जाता है या कट जाता है, या कोई हार्मफुल, जैसे मान लीजिए हड्डा अगर डंक कर दिया या बिरनी, तो वहाँ पे देखिएगा वो स्वेल अप कर जाता है। तो मान लीजिए कि कोई, जैसे मैंने सेल का एक बाहरी लेयर का एक स्ट्रक्चर बनाया, दिख रहा होगा आपको, और इसके अंदर मैंने ब्लड का वो वेसल्स बना दिया। ठीक, आप जानते हैं कि वाइट ब्लड सेल्स हमारा इम्यून सिस्टम के सेल्स के रूप में काम करता है। वो तुरंत किसी पैथोजेंस को क्या करता है, जैसे ही वो बाहर से एंट्री करता है तो ये उसको रिकॉग्नाइज करके ये अपने हार्मोन्स को वहाँ से सेल्स में से निकालता है और उसको अपने अंदर इनगल्फ कर लेता है, ताकि हमारी सुरक्षा उस बाहर वाले रोगाणु से हो सके। तो देखिए मैंने एक सेल के बाहरी स्ट्रक्चर को बनाया है, और जब ये हार्मफुल थिंग्स हमारे शरीर के अंदर जब इन करता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि हमारा शरीर का हिस्सा फूल जाता है। क्यों फूल जाता है, क्यों स्वेल अप कर जाता है? कहीं कटा वटा होगा, आप देखिए कहीं कट जाता है। हम लोग कहीं अगर थोड़ा सा कट भी गया या अगर कहीं कुछ हो गया तो हम लोग ऐसे भी छोड़ देते। क्यों छोड़ देते? कि नेचुरली हमारे अंदर स्टेरॉइड्स वगैरह सिक्रेशन होता है। तो फिर कुछ दिन के बाद क्या करता है, वो अपने आप को बैलेंस कर लेता है। लेकिन अगर ज़्यादा हो गया
ठीक। तो अलग से हमें स्टेरॉइड्स वगैरह मेडिसिन वगैरह लेना पड़ता है। अब ध्यान से देखिए, तो ये क्या करता है कि जब ये हार्मफुल थिंग्स अंदर आता है, हानिकारक पदार्थ जब आपके शरीर के अंदर आता है, तो इसे मैसेज मिल जाता है ब्लड वेसल्स के अंदर, जो आपका वाइट ब्लड सेल्स है या जो भी इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं, इनको मैसेज मिलता है। तो जब इनको मैसेज मिलता है तो ये एक तरह का प्रोटीन सीक्रेट करते हैं, हार्मोन भी आप कह सकते हैं इनको, एक तरह का ये प्रोटीन सीक्रेट करते हैं। और ये प्रोटीन जो सीक्रेट करते हैं, ठीक, इनसे लड़ने के लिए, इनकी पहचान करने के लिए, ताकि इनको पकड़ पकड़ कर इनगल्फ किया जा सके, इन्हें हम साइटोकाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो ये इम्यून सिस्टम सेल जो छोड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं? साइटोकाइन्स। अर्थात साइटोकाइन क्या है? तो साइटोकाइन एक तरह का प्रोटीन है जो हार्मोन की तरह या केमिकल कंपोजिशन की तरह काम करता है। ये करता क्या है? रिकॉग्नाइज करता है और फॉरेनर जो सेल है या फॉरेनर जो पार्टिकल है, जो दुश्मन है, उसको पकड़ के इनगल्फ करने का काम ये करता है, ताकि आपकी बॉडी मेंटेन है। अब इसमें क्या होता है कि इसका सिक्रेशन होता है, तो सिक्रेशन होगा तो ज़्यादा सिक्रेशन होगा। अब जब ज़्यादा सिक्रेशन होगा तो यहाँ पर बॉडी क्या होगा? स्वेलअप होगा, ठीक। तो साधारण भाषा में इन्फ्लेमेशन को हम लोग सूजना ही कहते हैं कि सूज गया है, फूल गया है। अब इस फूलने में क्या क्या होता है? तो भाई फूलता भी है, दर्द भी करता है, जहाँ अगर चोट लग गया या कट गया तो लालीपन भी आ जाता है, और उस जगह का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। जैसे आपका शरीर का टेम्परेचर फीवर होता है तो बढ़ जाता है, ठीक। फीवर पे भी आएंगे। बहुत लोग ये समझ लेते हैं कि बुखार क्या है, भाई बीमारी है। तक बुखार बीमारी थोड़ी है। अगर बुखार बीमारी होता तो किसी एक के साथ ना होता, कि टाइफाइड के भी साथ होता, मलेरिया के भी साथ होता, डेंगू के भी साथ होता, सबके साथ होगा। अर्थात बुखार आपका बीमारी नहीं है, बल्कि बुखार या फीवर ठीक आपके गाड़ी के इंडिकेटर की तरह है। जैसे आप गाड़ी मूव करते हैं, आपको राइट टर्न करना होता है, दाएं घूमना होता है तो आप दाएं वाला इंडिकेटर चलाते हैं, बाएं घूमना होता है तो बाएं वाला इंडिकेटर चलाते हैं। तब बुखार, बाबू बुखार जो है, फीवर को भूल के भी बीमारी मत कहिएगा, है ना। लोग बुड़बक कहेगा कि बुड़बक है, पढ़ा नहीं है। फीवर आपका बीमारी थोड़े है, डिजीज़ थोड़े है। फीवर आपका संकेतक है। भाई किसका संकेतक है? क्या संकेत करता है? तो संकेत ये करता है कि बाबू देख, तुम्हारे शरीर में कुछ घुसने वाला है अब, या घुस गया है। अब उसी बुखार से ये मालूम चलता है कि अब हमारे अंदर का इम्यून सिस्टम जो है वो अपनी तैयारी कर रहा है उसे लड़ने के लिए। बात समझ में आ रही है? ठीक। यही इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन क्या होता है? भाई फूल गया। अब इसमें होता क्या है कि इन चीज़ों के प्रोसेस में कभी कभी साइटोकाइन्स ज़्यादा सीक्रेट हो जाते हैं, ज़्यादा उनका स्रावित हो जाता है, ज़्यादा निकल जाता है। अब आपके बॉडी में अगर ज़्यादा ये निकल जाए तो जो आपका दूसरा ऑर्गन है, अगल बगल का जो ऑर्गन है या टिश्यू है, तो उसको डैमेज करेगा कि नहीं करेगा? बोलिए, करेगा ना। तो अब तो ये फिर बढ़िया नहीं ना है। तो जब बढ़िया नहीं है तो इसीलिए अलग से फिर स्टेरॉइड्स मेडिसिन वगैरह दिया जाता है, ताकि आपका इम्यून सिस्टम को वो दबाए। और जब इम्यून सिस्टम दबेगा तो साइटोकाइन्स वगैरह बाहर नहीं निकलेगा, और जब बाहर नहीं निकलेगा तो इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, सूजन टाइप का नहीं होगा। और जब इन्फ्लेमेशन नहीं होगा तो बाकी ऑर्गन्स वगैरह भी आपके बचे रहेंगे। इसीलिए जो कोविड-19 जब संक्रमित हो जाता है आदमी, तो उसके अंदर की इम्यून सिस्टम लगातार उससे लड़ने लगती है। और लड़ते लड़ते क्या होता है कि उसके बॉडी का हीट और बॉडी में पेन वगैरह या स्वेलअप वगैरह, आपके लंग्स में स्वेलअप वगैरह आ जाता है। उसी को सही करने के लिए स्टेरॉइड्स मेडिसिन के रूप में हम लोग दवा देना उसको शुरू कर देते हैं। और यही स्टेरॉइड्स क्या कर देता है, ज़्यादा उपयोग जब हो जाता है तो फिर जब चूँकि ये हमारे इम्यून सिस्टम को संप्रेस कर दिया, घुसा दिया भीतर, अब वो इनएक्टिव हो गया। जब इनएक्टिव हो गया तब इम्यून सिस्टम के लेवल पे कमज़ोर हो गया तो ब्लैक फंगस का कोनो फंगस मार देगा, वाइटो फंगस खींच देगा। समझ में आ रहा है? बात समझें? तो स्टेरॉइड्स आपको समझ में आया? मैंने यहाँ पे मैकेनिज़्म बनाया है। अब स्टेरॉइड मेडिसिन के रूप में एक आपका मेडिसिन है डेक्सामेथासोन, जो खूब डॉक्टर लोग लिख रहे हैं, है ना। आप भी कभी ना कभी खाइए लिए होंगे डर से, कोरोना के डर से। और दूसरा प्रेडनिसोन। अच्छा, एगो खूब चर्चा में आया आपका रेमडेसिविर इंजेक्शन।
ठीक। तो ये इंजेक्शन के माध्यम से शरीर में लोग लेता है ना। कुछ लोग तो इसको ग्लूकोज एथी का पाउडर बना के, बताइए भारत में क्या क्या होता है, बेच दिया है ना। खूब चल रहा है लीला, क्या कीजिएगा, इसी में संक्रमण भी है, आपदा में अवसर भी है, सब चल रहा है। ठीक। तो ये 2 दवाइयाँ स्टेरॉयड मेडिसिन के रूप में पेशेंट्स लोग लेते हैं। तो यही है ब्लैक फंगस, और यही चर्चा में अभी खूब है। तो इससे डरिए मत, है ना। अपने अगल बगल जो लोग नहीं जानते उनको ये समझाइए। लक्षण वगैरह मैंने बता ही दिया। अब एगो बचा है बचाव, तो बचाव समझ लीजिए कि बचाव इसका कैसे करना है ना। फिर उसके बाद आगे की चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। बात समझ में आई? ये सब समझ में, स्टेरॉइड्स वगैरह समझ में आया? ब्लैक फंगस कोनो जादू नहीं है, काला जादू नहीं है ना। इसे घबराना भी नहीं है, रेयर केस का इन्फेक्शन है ना। होता है, अब डर जाइएगा तो कोनो फंगस हो जाएगा, है ना। अगले पॉइंट्स में हम लोग बचाव के रूप में देखें कि भाई ब्लैक फंगस से बचाव के रूप में हमको क्या करना है ना। तो पहला काम जो करना है बचाव के रूप में कि कैसे इससे बचा जा सकता है, इस संक्रमण से जो रेयर केस में हो रहा है, और जिसको हो रहा है उसको तो लेके जा रहा है, या फिर आँख निकालना पड़ रहा है या जबड़ा निकालना पड़ रहा है, तो ध्यान से, है ना, पहले स्टेज पे ही मालूम चल जाए। कम है, ज़्यादा रहता तो पता ना क्या होता। तो डायबिटीज़ जिसको है, वैसे लोगों का जो शुगर जांच हो वो कंटिन्यू होते रहे। ठीक। दूसरा, जो ह्यूमिडिफायर लगता है, जो ह्यूमिडिफायर ऑक्सीजन के सिलेंडर में जो ऊपर लगाया जाता है वो साफ़ हो। और सबसे इम्पोर्टेंट कि उसमें स्टेराइल वाटर का उपयोग है। स्टेराइल वाटर का मतलब कि बिल्कुल संक्रमण रहित, जीवाणु रहित जो पानी आपका चढ़ता है ना, उस टाइप का पानी, स्टेराइल वाटर उसमें उपयोग हो। तीसरा, एंटीबैक्टीरिया स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल से बचें, ज़्यादा मेडिसिन इसका ना खाएं, है ना तो लटक जाएंगे। चौथा, जगह को साफ़ सुथरा रखें, जहाँ आप रहते हैं वहाँ एकदम बढ़िया, थोड़ा अच्छा से पोंछ पाछ के बढ़िया रखिए, है ना। ज़्यादा धूल कंकड़ वाले जगह पर आप ना जाएं। और जो 5वां है कि यदि इसके लक्षण मिल जाते हैं और आपको है, तो भाई एंटी फंगल इंजेक्शन का यूज़ करिए, लीजिए, क्या कीजिएगा आप। तो ये बचाव है। तो इस प्रकार हम लोगों ने काला ब्लैक फंगस के बारे में समझा। ये नया कोई पैदा नहीं हुआ, ऑलरेडी था पहले से, और ये उपलब्ध भी है हमारे वातावरण में। लेकिन अब आप कमज़ोर जब हो जाइएगा तो दुश्मन छोड़ेगा, है ना। शरीर के ही दुश्मन जो है खुद मार देंगे आपको। तो नया नया रूप में आपको फिर संक्रमण देखने को मिल रहा है, जो कि धीरे धीरे केसेस इसके बढ़ रहे हैं। लेकिन इसे डरना नहीं है, लोगों को जागरूक करना है। आप जागरूक कीजिए, है ना। और ये वीडियो बाकी लोगों तक पहुंचाइए। इसको पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब करिए, और आगे भी बढ़ाइए। और कुछ बातें मैं, और एक बात और कि अभी फिर अगले क्लास में मैं सेल पार्ट 2 का वीडियो आपके पास लेकर आऊँगा, तो उसमें हम लोग अगला क्लास अपना देखेंगे। बाकी आप ठीक से रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सतर्क करें, साहस दें और सबका सहयोग करें। बाकी तो हमने क्या अपन हाल देखते बा नेशन स्वास्थ्य शिक्षा पर। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।